दिल्ली में हुई लाल किला ब्लास्ट में जान गंवाने वाली मेरठ की मोहसिन को अपनी जन्मभूमि की मिट्टी नसीब नहीं हो सकी। मेरठ लौटे उनके शव को लेकर परिवार में विवाद की स्थिति बन गई। एक और मां बेटे का अंतिम संस्कार मेरठ में करना चाहती थी तो वहीं पत्नी सुल्ताना का कहना था कि दफन दिल्ली में ही किया जाएगा। अतः पत्नी अपनी जिद पर अड़ी रही और मोहसिन का शव दिल्ली ले गई। मोहसिन का शव जब मेरठ स्थित उनके घर पहुंचा तो इलाके में मातम पसर गया। मोहल्ले के लोग और रिश्तेदार संतावना देने पहुंचे तो हर आंख नम हो उठी। मोहसिन की मां संजीदा अपने बेटे को अंतिम बार मेरठ की मिट्टी में सुलाना चाहती थी, लेकिन पत्नी सुल्ताना के फैसले ने उन्हें तोड़ दिया। दोनों के बीच विवाद बढ़ने पर मोहल्ले के लोगों और रिश्तेदारों ने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर स्थिति नहीं बदली। सुल्ताना का कहना था कि पति का दफन दिल्ली में किया जाएगा क्योंकि पिछले 2 साल से परिवार वहीं पर रह रहा था। मोहसिन कुछ समय पहले मेरठ के लोहिया नगर स्थित न्यू इस्लाम नगर से अपने परिवार के साथ दिल्ली जाकर किराए के मकान में बस गए थे, जहां वे ई रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करते थे। तो वहीं मोहसिन के ससुर निजाम ने भी बेटी के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि परिवार अब दिल्ली में रहता है, इसलिए वहीं अंतिम संस्कार होना उचित है। मोहसिन की मां बेटे के अंतिम दर्शन के बाद स्तब्ध रह गई। मोहल्ले के लोगों का कहना था कि जिस मिट्टी में मोहसिन ने खेलकर बचपन बिताया, उसी धरती पर उसे सुपुर्दे खाक किया जाना चाहिए था। लेकिन अतः पत्नी सुल्ताना शव लेकर दिल्ली रवाना हो गई। मोहसिन का जनाजा दिल्ली के लिए निकल गया। पीछे रह गई मां की रुलाई तथा वह दर्दनाक सवाल, क्या मोहसिन को अपनी जन्मभूमि की मिट्टी नसीब नहीं हो सकी। ये क्या नाम है उसका? आमिर नाम है मेरे। बताओ क्या हुआ आपके भाई के साथ, कब से हुआ है, कैसा जी, ये तो हम कह नहीं सकते क्या हुआ, किसके द्वारा हुआ है। जो भी हुआ है गलत हुआ है। हमारा भाई उधर 2 साल से रह रहा था, जाके उधर काम कर रहा था, मिनी मेट्रो चला हुआ था, मजदूरी का काम कर रहा था। कैसे पता लगा ये आपको? कल बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले पर। इसकी सूचना मिली है मैं रात को 9 बजे जाकर कि तुम्हारा लड़का खोया हुआ है, वहाँ ब्लास्ट हो गया, ढूंढ चल लिया, मिलना नहीं है। रात को 2-2:30 बजे फोन आया तो वहां से खबर आई कि लड़का मिल गया है। किसने बताया कि मिल गया? हमारे अम्मी पापा गए थे और भैया गया था। अम्मी पापा बाद में गए थे, भैया को पता लग गया था पहले। 2 भाई गए हुए थे यहाँ से। क्या बताया उन्होंने, क्या आपसे? उनका डेट हो गई भैया की। हाँ, फिर वहां से करके लाए कागज वागज जो भी बने, पोस्टमार्टम हुआ, जब जाकर यहाँ ले गए सुबह। यहाँ से कब गया था आपका भाई दिल्ली काम करने? दिल्ली तो 2 साल से उधर ही रह रहे हैं ना, उधर ही यहाँ काम करता है, उधर ही रहता है। आप भी बच्चे साथ में रहते हैं? 2 बच्चे भी साथ में। अच्छा, अब क्या समस्या चल रही है? उसको पति ने किसने मारा गया, कुछ उसकी कारवाई? अब हाँ, यही तो समझ में नहीं आ रही क्या चाह रहे हैं वे लोग। वो क्या चाह रहे हैं, क्या कह रहे वे कह रहे हैं कि उधर ही लाओ, और हम कह रहे हैं कि हमारा भैया यही होना चाहिए हैं? अपनी जगह पे। हाँ इसी का वेट चल रहा है अभी? जी, अभी उसी का वेट चल रहा है। वो आ रही है, अभी 1 घंटे में आ जाएगी इधर। कितने बच्चे हैं आपके भाई के? मेरा भाई के 2, एक लड़की एक लड़का। सरकार से कुछ मुआवजे की मांग की है आपने? प्रशासन के लोगों ने? सरकार को तो दिख रहा होगा इतना बड़ा मामला हो गया, ये बच्चों के कहने की तो बात ही नहीं है। गरीब के उजड़ गए सारे बच्चे। भाई का क्या नाम था? मोहसिन। उम्र कितनी थी मोहसिन की? उनकी हो रही थी ऐसी 38-35 के लपेट में हो रही थी। ये बताइए, किस तरह से आपको पता लगा था घटना हुई आपके बेटे? उसने छोटी बहू ने बताई थी कैसे ऐसी ये विलास वो हो गया, तो उसमें मेरे लाल का ताता ही पता ही नहीं। मेरे लाल के साथ ये घटना घटी है, मैं क्या करूं भाई। क्या काम करता था दिल्ली में? वो मिनी मेट्रो चलाता था। कब यहाँ से गया था? वहाँ नहीं रहता था दिल्ली में? 2-2.5 साल पहले गया, वो नहीं यहीं पे रहता था। अच्छा, वहाँ कहाँ पर रहता था? हाँ, बीवी बच्चों के साथ रहा, 2 बच्चे और 2 मियाँ बीवी, कुत्ते वहाँ रहता सुई वाला उनमें डीलेट पर। यहाँ कब लाए उसकी डेड बॉडी को? सुबह 8 बजे ना, 8 बजे। यहाँ सुबह हाँ, पता लगी थी? बता तो रही हूँ, फोन आया था छोटी वाली बहू का, उसे बड़ी वाली बहू को भी नहीं पता था। वो बेटे रहते हैं आपके? नहीं, छोटी वाली बहू है, वही तो खंगन मचा रही है। अब क्या चल रहा है, मतलब दफीना कहाँ कराने के लिए? हम बेटा मैं यही चाहती हूँ, बस मेरे लाल का यही तो फिना। वो क्या कह रहे हैं जो? वो यूँ कह रही है बहू हमारे यहाँ, क्या कह रहे हैं, मेरा अधिकार है। बता, मेरा कुछ भी नहीं है, तो बता तुम भी किसी के लाल हो जैसे मेरा लाल है।
कोई बात चल रही है कुछ भी नहीं भाई मेरी कुछ यहाँ पर आ रहे हो अभी? कौन जो उसकी घरवाली है मरने वाली आ रही ना जब तो वो आ कह रही गई है अन्य हमारा तो खूब समझौता था ठीक ठाक थी वो भी आवे थी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे ये कौन से नंबर का? ये मेरा दूसरे नंबर का बेटा मेरे 10 बच्चे 4 लड़के 6 लड़के क्या नाम था इसके भैया का? मोहसिन क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुल्ताना है सुल्ताना। सुल्तान जी क्या हुआ था आपके पति के साथ? क्या मामला हुआ? कश्मीरी गेट पे ही रक्षा चला रहे थे गिरे तो मैं जाम में फंस रहा हूँ। उसके बाद तो मेरे कोई बात नहीं है। मेरा भाई ने बताया मोहसिन भाई काम पे से नहीं आए भैया 9:30 बजे तक आएंगे आज तो आए नहीं कहने लगा फोन करो। मैंने कम से कम 100 कॉल कर दी ना मेरी एक कॉल में जवाब देते थे। कल तो उन्होंने मेरे 1000 फोन पे भी नहीं जवाब दिया। मैं पूरी रात इंतजार किस तरीके से पता लगा आपको? मेरा भाई वहाँ पे लाल किले पे बम जो ब्लास्ट हुआ है ना बस वही को वही रखता चलाते तो जाम में फंस रहे थे। मेरे पास कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पे एक बेटा एक बेटी है। अरे क्या करते थे मोहसिन? ये रक्षा चलाते थे वो। कब गए थे आप मेरठ से? मुझे 3 साल ही 3.5 साल हो गए कहीं में किराए पे रहती हूँ मैं तो। मेरे बच्चे पढ़ने वही है सब कुछ वही मेरी बस मुझे इनको दिलवा दो मेरी यादें खत्म मत करो। सुबह भी घर इजाजत के मेरे लिए आए वहाँ पर मैं भी तो बीवी हूँ ना उनकी। मेरे बच्चे बाप का इंतजार देख रहे आज भी मुझे मेरठ से दिल्ली बुलवा आज मैं ले जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे तो कभी कभार आऊंगी वहाँ पे तो मैं पूरी जिंदगी रहूंगी अपनी तरफ अपने माँ बापों के साथ। तो कह रही है कि वो अपने साथ रखेंगी आपको भी? नहीं मैं जब मेरे मियाँ थे ना मुझे जब भी कभी किसी ने नहीं कहा देखो। अच्छा कोई विवाद है क्या? कोई विवाद चल रहा था आपका? हैं? कोई विवाद चल रहा था आपका? नहीं मेरा कोई वो नहीं था बस ये इन्होंने घर से ही कह दिया कमाओ खाओ शादी कर दी। हमने कुछ नहीं कहा मैं किसी के 1 रुपए की भी शर्मिंदा नहीं है। अलग क्यों रहना चाहते हैं आप? जब से मैं अलग हूँ अब मैं अपने बच्चों को खुद पालूंगी बाप बनकर। चाहते हैं आप? मैं सरकार से क्या चाहूंगी मेरे तो बच्चे छोटे छोटे कोई सहारा भी नहीं है मेरा। अब तो सब किस कुछ तरीके के मतलब चाह रहे हैं? किराए पे तो मैं रहती हूँ मुझे तो किस तरह की सरकार से किस तरह की मदद चाहते हैं? जो भी मेरे लिए करे बेहतर करे। मेरी बेटी और बेटे का साथ है। मेरा तो सारा खत्म हो गया। मेरा तो सारा ही खत्म हो गया।